गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो अभी देखिए एक पीडीएफ आप सभी तक पहुंचा होगा, ठीक है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी पूरा एग्जाम कैलेंडर दिखाया गया है। तो आप सभी का कमेंट ये है कि सर ये बिल्कुल फेक है, ठीक है, तो उसकी सच्चाई क्या है, ये रियल में सच है या फेक ही फेक है, ठीक है। तो वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ में ये भी हम बात करने वाले म्यूचुअल ट्रांसफर की लिंक कब आने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाता है यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर। यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर आगे का क्या प्रोसेस है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे कई वीडियो में हमने बताया था कि 15 तक वेटिंग लिस्ट आ जानी है, 15 के बाद नहीं आती है तो हम फिर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सीएम जी से मुलाकात गोरखपुर जनता दरबार, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर ही लेते हैं नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन जो निकल के आया यूपी ट्रिपल एससी से, ये सच में रियल है या फेक है। तो गाइज देखिए, ये पहली बात तो ये किसी आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये ऑफिशियली तरीके से पब्लिश नहीं किया गया है। अभी से नोटिफिकेशन में जब आप इस पीडीएफ को जब आप ओपन करते हैं, ओपन करते हुए नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो वहाँ पे धन्यवाद लिखा है, वहाँ पे किसी का मोहर, स्टैंप, सिग्नेचर, डेट ये वगैरह नहीं है। इसलिए आप लोग सबसे ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं इसी को लेकर कि ये नोटिस बिल्कुल फेक है। बाकी गाइज इस नोटिस में कोई किसी भी प्रकार की जो डेटा दिया गया है सब एकदम एग्जैक्ट है, कोई त्रुटि नहीं है, सब करेक्ट है। बस इसी को लेकर आपको यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं कि मोहर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, तो ये गाइज देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डेटा जो सीएम जी 8 तारीख को उनकी मीटिंग थी, उन्होंने बोला था कि यूपी में जो भी जितनी भी भर्तियां हैं सभी का डेटा हमको लिखित में चाहिए, ठीक है। चाहे वो आने वाली भर्तियां हो, जो आ चुकी हैं उनका एग्जाम को लेकर हो या फिर रिजल्ट को लेकर हो, सभी का डेटा चाहिए। तो ये लोग यूपी ट्रिपल एससी वाले जो भी है अपने ऑफिस में ये सभी चीज़ें को इकट्ठा करके सीएम जी तक पहुंचाए हैं। आज तक पहुंचाते तो इन पे मुहर लगती या सब कुछ होता। और गाइज आपने देखा होगा कि ये इसी पीडीएफ को लेकर बड़े बड़े चैनल वालों ने भी वीडियो बनाया है, जिनके पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या फिर 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब हमारे पास तो 8 ही सब्सक्राइबर हैं। हम बोल ही दिए थे कि ये आपकी रियल नोटिस है, ठीक है। अब बाकी जो, चलिए मान लीजिए हमारे पास 8,000 सब्सक्राइबर हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, फेक बोल रहे हैं। बाकी जो 12 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा है ये भी गलत वीडियो बनाएगा, जो हमेशा स्टूडेंट के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी समस्या को देखते रहते हैं, ठीक है, वो लोग भी झूठ बोलेंगे, वो लोग भी भ्रमित करेंगे आपको। अब बोलोगे सर आप किन की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम दिखा भी देते हैं किन की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं विवेक सर, जिन्होंने यूपी पुलिस पेपर लीक होने पर अपनी जान को जोखिम में डालकर आप लोगों के साथ, आप लोगों का जो यूपीपी के कैंडिडेट थे उनके साथ खड़े थे धरना प्रदर्शन में। और जब नोटिस आया था कि चलिए भैया आपका एग्ज़ाम अब कैंसिल कर दिया गया है, तब वहाँ से निकलते टाइम इन गिर भी गए थे, इनको बहुत ज़्यादा चोट भी लग गया था, तो हॉस्पिटल में एडमिट भी थे ये 2 दिन तक। तो ये बता रहे हैं कि ये चीज़ सच्चाई है। तो आप लोग पता नहीं किसका चैनल देखकर आए हैं। अब चलिए आप इनका बात छोड़ दीजिए, अंकित अवस्थी इनका नाम तो आप जानते होंगे, रोजगार विद अंकित, वो भी सच्चा बता रहे हैं कि नोटिस ये रियल है। अब आप लोग किसका वीडियो देख के आए कि जो बता रहे हैं फेक है, फेक है। गाइस इंटरनल जो मीटिंग में बातचीत होती है वो किसी के द्वारा लीक कर दिया जाता है, ठीक है। वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डालने के लिए ये लोग नई प्रपत्र तैयार करते हैं, तो जो लोग कर्मचारी रहते हैं वो लीक कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास आया, हम देखेंगे अरे यार ये चीज़ होने वाला है, तो हम अपने दोस्त को भेज देंगे, फिर वो उसको भेजेगा, फिर उसको भेजेगा, इसी तरीके से वो बातें लीक हो जाती हैं, ठीक है। तो नोटिस रियल है, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, बस अपने स्टडी पे कंटिन्यू ध्यान दें, ठीक है। तो गाइस चलिए नोटिस की हमने बात कर लिया है, आपकी भर्ती आएगी एनएम की बहुत जल्द, बस आप लोग स्टडी को करते रहें, ठीक है। अब चलिए हम बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर। गाइस देखिए, आपके सीएम जी जनता दरबार में आ रहे हैं रविवार को, तो आप सभी लोग 16 तारीख को दिन रविवार, ठीक है, 16 तारीख को दिन रविवार
चाहे वो फार्मासिस्ट वालों का कमेंट आ रहा था, सर बताइए भर्ती नहीं आएगी, भर्ती कब आएगी, चलिए लखनऊ। तो अब मौका है, गोरखपुर जाइए, ठीक है। सीएम जी वहाँ पे आपसे मिलते हैं, उनके पास दिन भर का टाइम रहता है, अच्छे से मिलते हैं, संवाद करते हैं आप लोगों के बीच में। तो आप लोग जाइए, सीएम जी से मिलिए, चाहे वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हों या नई भर्ती को लेकर। अब देखिए एएनएम वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो फेक ही बता रहे हैं, तो भैया उनको भर्ती की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे तो हम सीधा लेटर लिख के चले आएंगे कि यूपी ट्रिपल एएनएम की भर्ती को रोक दिया जाए, यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट पहले क्लियर करा लिया जाए। यूपी एनएचएम में जितनी एएनएम की भर्तियां अभी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको क्लियर करा लिया जाए, ठीक है। क्योंकि इनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी तो ऑलरेडी कर्मचारी की जो शॉर्टेज चल रही है एएनएम की वो खत्म हो ही जाएगी, और यूपी ट्रिपल भर्ती को पेंडिंग में डाल दीजिए, 2028-30 में दीजिएगा। आप लोगों को जब यही नोटिस लगता है, यही चीजें लगता है कि ये फेक है, तो यही करेंगे आप। हम जाएंगे तो यही करके चले आएंगे। और कुछ एएनएम बोल भी रहे थे कि आपके बोलने से, आपके कहने से थोड़ी ना होता है, आपके करने से नहीं होता है, तो चलिए अब करते हैं, यही करते हैं। चीजें यार मतलब कि कोई है ही नहीं कि इंसान कर रहा है बिना स्वार्थ के कर रहा है, तो उसके लिए क्या ही बोल सकते हैं अब। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट वाले हैं तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। मैं लखनऊ के लिए प्लान कर रहा हूँ, 16 को मंडे के दिन मैं लखनऊ जा रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली के बाद सीधा लखनऊ जाऊँगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बात जाके कर लूँगा 2-3 लोग को साथ में लेकर। लेकिन गोरखपुर के जो आसपास के लोग हैं तो आप लोग बिल्कुल जाएं, और भी जो जाना चाहते हैं। ये 100% बात है। अगर आप गोरखपुर में एक लेटर लेकर चले गए, एक ही जने चले गए, तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा एचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर। क्योंकि सीएम जी इस समय एक्शन में है, पूरा फोकस उनका भर्तियों को लेकर ही है। क्योंकि भर्ती बेरोजगारी एक मुद्दा बन गया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने देख लिया है इस बार इस चुनाव में, ठीक है। तो जितने भी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट का बेसब्री से इंतजार करें। अभी बहुत से महानुभाव का तो ये कमेंट आया था कि एनएचएम के चक्कर में क्यों पड़े हो। भैया आपके पास है पैसा, आप राजा हो, तो आप दूसरों को क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो। आप मत करिए जॉब एनएचएम की, आपके पास है जब ऑप्शन। अब जिनके पास ऑप्शन नहीं हो तो क्या करेगा, बेचारा परेशान ही रहेगा ना। तो यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट, देखिए जॉब भी खराब नहीं है, कोई खराब जॉब नहीं है। अब इसमें इंक्रीमेंट भी होता है 5% हर साल, आपने देखा होगा, नोटिस हमने दिखाया भी था। तो इंक्रीमेंट 5% से बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। देखिए एनएचएम में जॉब करना ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता है, ठीक है। पैसे तो कमा सकते हैं, कोई भी कमा सकता है, लेकिन वो सरकारी जॉब का जो मोहर लग जाती है ना आपके ऊपर, वो अलग ही फीलिंग देता है। वो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्य किए हैं आप, ये इस चीज़ का टैग लग जाता है। तो जो आप बोलते हैं कि एनएचएम खराब जॉब है, इसके चक्कर में क्यों पड़े, नहीं, यहाँ पे सब टैग के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर की लिंक। गाइस मैंने पहले ही बताया था कि जून में आपके म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर अपडेट आएगा, और ये अपडेट निकल के आया है, पूरा बकायदा पेपर है। यहाँ पे आप देख, ये लेटर है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे लिखा क्या, मैं सुना भी दे रहा हूँ। सेवा में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, विषय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों हेतु रिक्त पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ देकर उन्हें गृह जनपद के समीप अथवा गृह जनपद में तैनाती प्रदान किए जाने के संबंध में। महोदय, जैसा कि आप अवगत हैं कि अधिकांश संविदा कर्मचारी की तैनाती उनके गृह जनपद से 200 से 500 किलोमीटर दूर होती है, जिसमें अधिकांश महिलाएं शामिल हैं। इस दूरी के कारण उन्हें केवल यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी सही तरीके से निभा पाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। इस कारण उनका परिवार बिखरा हुआ रहता है और वे अलग अलग जीवन यापन करने को मजबूर होते हैं। अल्प वेतन के कारण 2 अलग अलग जगहों पर परिवार चलाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इस वजह से उन्हें स्थानांतरण का लाभ दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। अवगत कराना है कि पूर्व एनएचएम कर्मचारियों के स्थानांतरण का लाभ दिया गया है और अन्य राज्यों में भी एनएचएम कर्मियों को स्थानांतरण का लाभ मिलता है, तथा इसके लिए भी भारत सरकार द्वारा भी सुझाव दिया गया है कि संविदा कर्मियों का स्थानांतरण किया जाए। वर्तमान वर्ष सरकार द्वारा स्थानांतरण शर्त खोला गया है, ठीक है, जिसमें एनएचएम कर्मियों को एक
नई उम्मीद जागी है। आपसे अनुरोध है कि एचएम कर्मियों को भी गृह जनपद उसके निकटतम स्थानांतरण का लाभ प्रदान किया जाए। वर्तमान जो इन्होंने बोला है कि वो स्थायी भर्ती वालों के लिए है, ठीक है। जो स्थायी भर्ती एनएम वाले हैं उनके लिए बोला, वो भी 3-4 साल का इन्होंने बोला, जो 4 साल से कार्यरत हैं वो अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लिंक आ गया है परमानेंट वालों का। तो आप लोगों के लिए भी इन्होंने बोला है कि आप लोगों लेटर लिख के दिया, इन्होंने किनको दिया है, संयुक्त, देखिए ये लेटर तैयार किया गया है किसको, ज्वाइंट एनएचएम एम्प्लॉय, जो भी एक इनका संगठन है संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ जो है, यूनियन जो है इनका, इन्होंने यही लेटर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भेजा है, ठीक है। और ये महामंत्री का नाम है, ठीक है, ये संयोजिका का नाम है, ये अध्यक्ष का नाम है। जब इन्होंने सवाल उठा दिया तो अब ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एनएचएम को, ठीक है। तो आप लोगों की बात बहुत बड़े लेवल तक पहुंच रही है। हम सभी के द्वारा आपकी बात जो रहती है हम पूरा कोशिश करते हैं पहुंचाने की, ठीक है। हमने बोला था जून में कोई अपडेट निकल के आएगा, दुखी है तो अब ये लोग एक्टिव हो गए हैं। अब आपकी बात को जल्द से जल्द ये पहुंचाएंगे तो आपके जो भी चीज़ें हैं आगे निकल के आने वाली हैं। तो जो भी अभी वेट कर रही हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, कुछ दिन और वेट करिए, कुछ दिन में आपके कोई अपडेट निकल के आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया कि नोटिफिकेशन की सच्चाई क्या है। ये जो अपडेट निकल के आया था यूपी तपेलसी का पूरा कैलेंडर का, तो ये बिल्कुल रियल है, इसको ही रियल आपको मान के चलना है और आपको अपनी पढ़ाई। और गुनाह क्या है भैया, गुनाह क्या है रियल मानने में। 5000 भर्ती आ रही है, इन्होंने तो बोला नहीं है कि 10,000 भर्ती आ रही है, और 5000 हम भी बोल रहे थे, वो तो बहुत से लोग बता रहे थे 10,000, ठीक है। अब बाकी आपको, और हमारे ऊपर टेस्ट नहीं है तो और लोगों का चैनल जाके देख, फेक लोगों का चैनल मत देखिएगा, जो डेली भर्तियां निकालते रहते हैं, डेली रिजल्ट निकालते रहते हैं, उनका चैनल नहीं देखना है, ठीक है। चैनल आपको बड़े जो 12-12 मिलियन 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं उनका चैनल जाके देख लीजिए। जैसे रोजगार वितंकित एग्जामपुर वाले जो हैं विवेक सर, इन सब का चैनल पे जाके देख लीजिए, वो लोग बताएं 4700 लेखपाल। और विवेक सर तो बहुत पहले से बोले थे कि भर्ती लेखपाल की आएगी तो 4300 के आसपास आएगी और 4700 निकल के आने वाली है। हम भी बोले थे एनएम की भर्ती आएगी तो 4,500 से लेकर 4,500 के बीच में आएगी, तो 5,000 इन्होंने बताया है। और एक जो भी डेटा इन्होंने दिया है सब कुछ सही है। वही है ना कि ये इंटरनल मीटिंग की बात थी, बस वही वायरल किसी के द्वारा लीक कर दिया गया है। अब वही चीज़ निकल के आया है। अगर ये वेबसाइट पे होता, इनको पब्लिश करना होता है, आप लोगों के बीच पब्लिश करना होता, तब ये मोहर स्टैंप वगैरह लगा के अब अच्छे से करते। लेकिन ये सीएम जी को दिखाना था, इसलिए इस फॉर्मेट में ये तैयार किया गया था। तो क्या है सच्चाई नोटिफिकेशन का, ये चीज़ मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में भी बता दिया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लिंक जल्द से ही जल्द आएगा। और देखिए यूपीएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीएम जी से जाके मिल लीजिए, ठीक है, जल्द से जल्द, ताकि आपको 20 तारीख तक 20 से लेकर 22 तारीख तक कोई अपडेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। 1-2 लोगों का आ जाएगा, चाहे फार्मासिस्ट का ही पहले आ जाए, चाहे एनएम का ही आ जाएगा। तो आप लोग जाएंगे तभी बात बनेंगी सीएम जी के पास। मैं फिर से बोला हूँ, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं दिल्ली में हूँ, मैंने आपको बताया भी था, कई रीजन से मैं दिल्ली में आया हूँ। तो दिल्ली में मैं 15 को यहाँ पे टिकट है हमारा, 15 को बैठेंगे, 16 को पहुँचेंगे, हम फिर जाएंगे कहाँ पे, बस लखनऊ, फिर वहाँ पे जाके हम चीज़ें करके आएंगे। लेकिन आपको सीएम जी के पास पहुँचना है तो पहुँचना है गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर में उनके पास समय रहता है, वो मिल लेते हैं, बाकी लखनऊ में नहीं मिल पाते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।